हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना माजिद यूट्यूब चैनल पर उम्मीद करते हैं कि सब आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कंजंक्टिव टेंसेस। कंजंक्टिव तीन किस्म के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। तो आए ये कंजंक्टिव टेंस हम जो डेली यूज़ करते हैं वो कैसे होता है, उसकी डेफिनेशन कैसे होती है, उसकी ट्रांसलेशन कैसे होती है, उस पर हम बात करते हैं। ये कंजंक्टिव टेंसेज हैं, इनकी डेफिनेशन है सच वर्ब्स व्हिच शोज आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट वर्क सब्जेक्ट डज सेकंड वर्क इन प्रेजेंट। अगर सब्जेक्ट डज सेकंड वर्क इन प्रेजेंट तो ये हमारा प्रेजेंट कंजंक्टिव हो जाएगा। अगर हम कहें सब्जेक्ट डिड सेकंड वर्क इन पास्ट तो ये हमारा पास्ट कंजंक्टिव हो जाएगा। अगर हम कहें सब्जेक्ट विल डू सेकंड वर्क इन फ्यूचर तो ये हमारा फ्यूचर कंजंक्टिव हो जाएगा। तो ये किस तरह के सेंटेंस होते हैं उस पर हम बात करते हैं। हम कहते हैं ना कि मिसाल के तौर पर नाश्ता करके मैं आता हूँ। अगर हम कहें नाश्ता करके मैं आया, अगर हम कहें नाश्ता करके मैं आऊँगा। तो इधर आप देखें कि नाश्ता करके या नाश्ता करके ये एक काम हो गया। मैं आता हूँ ये डेली रूटीन हो गया। मैं आया ये पास्ट में हो गया। मैं आऊँगा ये फ्यूचर में हो गया। तो कंजंक्टिव टेंस वो होता है कि सब्जेक्ट एक काम करके दूसरा करता है, एक काम करके दूसरा किया, एक काम करके दूसरा करेगा। ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंजंक्टिव, ये हो गया पास्ट कंजंक्टिव, ये हो गया फ्यूचर कंजंक्टिव। इनकी ट्रांसलेशन आप इंग्लिश में देखें तो सब सेंटेंसेस में पहले लगेगा हैविंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, दूसरे में भी ऐसे लगेगा हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, तीसरे में भी ऐसे ही लगेगा हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट। आगे की बात करेंगे, यानी सब्जेक्ट एक काम करके दूसरा करता है। आई कम ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह हो गया। आई केम ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट की तरह हो गया। ये हो गया आई विल कम, ये हमारा फ्यूचर की तरह हो गया। तो इजी ये सेंटेंस होते हैं, आप बस माइंड में रखें। सब में हैविंग थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, इधर हैविंग थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगेगा। इधर हम प्रेजेंट सिंपल की तरह, पास्ट सिंपल की तरह और फ्यूचर सिंपल की तरह सेंटेंस लिखेंगे। बाकी अगर आपके माइंड में ये सवाल आए कि सर इनका इंट्रागेटिव नेगेटिव एम्फेटिक या नेगेटिव एम्फेटिक कैसे बनाएं, तो ये दूसरा पार्ट हम इनको चेंज करेंगे। जैसे प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट सिंपल में या फ्यूचर सिंपल में। अगर मैं कहूँ आई डू नॉट कम, ये हमारा नेगेटिव हो गया। पहले पार्ट को हम कुछ भी नहीं करेंगे। आई डू नॉट कम, आई डिड नॉट कम, आई विल नॉट कम। यानी हैविंग थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट सब में रहेगा। बाकी जो सेकंड पार्ट होगा वो प्रेजेंट सिंपल की तरह, पास्ट सिंपल की तरह और फ्यूचर सिंपल की तरह। नेगेटिव भी हम इनको बनाएंगे, इंट्रागेटिव भी हम इनको बनाएंगे, इंट्रागेटिव नेगेटिव भी इनको बनाएंगे, एम्फेटिक भी इनको बनाएंगे, नेगेटिव एम्फेटिक भी इनको बनाएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब में डू और डज, पास्ट के हैं डिड, फ्यूचर के हैं विल और शर। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब का काम होता है नेगेटिव इंट्रागेटिव या इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाने में, तो ये प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल की तरह आप इस टाइप के सेंटेंस डेली लाइफ में बोलते हैं। यानी सबक लिखकर मैं याद करता हूँ, सबक लिखकर मैं याद करूँगा, सबक लिखकर मैंने याद किया। तो हैविंग थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट सेम रहेगा। बाकी प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट, नेगेटिव इंट्रागेटिव नेगेटिव एम्फेटिक आप इनको ही बनाएंगे। मैं नहीं आता हूँ,
मैं नहीं आया, मैं नहीं आऊँगा, क्या मैं आता हूँ, क्या मैं आया, क्या मैं आऊँगा, क्या मैं नहीं आता हूँ, क्या मैं नहीं आया, क्या मैं नहीं आऊँगा, इस तरह से। तो उम्मीद करते हैं ये इजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और सपोर्ट करते रहें। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंग्लिश के साथ मैथ भी ऐड करेंगे। उम्मीद करते हैं आप इन वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू।